श्री राम। 47वां सर्ग। दिति का अपने पुत्रों को मरुद्गण बनाकर देवलोक में रहने के लिए इंद्र से अनुरोध, इंद्र द्वारा उसकी स्वीकृति। दिति के तपोवन में ही इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण तथा वहां के तत्कालीन राजा सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। वे दूरदर्श वीर सहस्त्रार्थ इंद्र से अनुनय पूर्वक बोली, देवेश बलसुदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसा भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुद्गणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाए। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात 7 वाट स्कंद हैं उनमें विचरें। ऊपर जो 7 मरुत बताए गए हैं वे 7 के गढ़ हैं। इस प्रकार 49 मरुत समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गढ़ है वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करे तथा तीसरे महायशस्वी मरुद्गण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में बहा करे। सुश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गढ़ तुम्हारी आज्ञा के समयानुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो मारुद कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी मारुद इस वाक्य से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। दिति का वह वचन सुनकर बल दैत्य को मारने वाले सहस्त्रार्थ इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही, माँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देवरूप होकर विचरेंगे। श्री राम, उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दिति और इंद्र कृत्य हो स्वर्ग लोक को चले गए। ऐसा हमने सुन रखा है। काकुत्स्थ्य यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तपसिद्ध दिति की परिचर्या की थी। पुरुष सिंह पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुसा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने ही इस स्थान पर विशाला नामक की पुरी बसाई थी। श्री राम, विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र और जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। श्री रामचंद्र सुचंद्र के पुत्र धूम्राश्व और धूम्राश्व के पुत्र सृजय हुए। सृंजय के पुत्र प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशाश्व था। कुशाश्व के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुत्स्थ्य नाम से विख्यात हुए। काकुत्स्थ्य के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हैं, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। नरश्रेष्ठ, आज एक रात हम लोग यहाँ सुखपूर्वक शयन करेंगे, फिर कल प्रातः काल यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक का दर्शन करोगे। नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र को पुरी के समीप आया हुआ सुनकर उनकी आगवानी के लिए स्वयं आए। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। उनसे इस प्रकार कहा, मुने, मैं धन्य हूँ। आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया है। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। बोलो सियावेरे रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।